आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को नजर आ रहा है। और यदि मैं बात करूं इस बदलाव की, तो कल देर रात तक भी ऐसी कोई संभावनाएं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी कि ऐसा भी हरियाणा की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। और लगभग अब यह भी तय हो चुका है कि बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन इतने सालों से चला आ रहा था, यह भी अब लगभग टूटना इसका तय हो चुका है। तो गठबंधन टूट जाने से क्या सरकार टूट जाएगी? और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि जो सरकारी भर्तियां जो पिछले लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा, क्या उन पर कोई आंच आने वाली है? तो मैं आपको कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि सरकार को बना रहने के लिए, यानी किसी भी पार्टी को बना रहने के लिए हरियाणा में 46 विधायक चाहिए, क्योंकि कुल सीट 90 है और 45 आदि होती हैं तो 46, यानी कि 46 सीट चाहिए बहुमत के लिए। और बात करें बीजेपी पार्टी की, तो हरियाणा में बीजेपी पार्टी के पास से 41 सीट और इनके साथ 6 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। और एक विधायक जो है वो है गोपाल कांडा जी, यानी कि 7 विधायक और 41 सीट, यानी 48 सीट। अब भी जो विधायक है 48 विधायक वो बीजेपी के साथ हैं। और बहुमत के लिए चाहिए 46 विधायक, यानी कि बीजेपी सरकार तो पूरी तरीके से सेफ है। तो यदि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से सेफ है तो फिर टूटने क्या जा रहा है? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि किसी को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, यदि किसी की सबसे बड़ी जो टूट देखने को मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको जेजेपी के अंदर। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ घंटे पहले जेजेपी ने भी अपने विधायक दल की जो बैठक थी उसका आयोजन किया है। और उस बैठक में बड़े हैरानीजनक तथ्य ये सामने आए हैं कि 5 विधायक उस बैठक में नहीं पहुंचे, यानी जेजेपी के 5 विधायक जेजेपी के विधायक दल की बैठक से नदारद रहे। और उसमें सबको ही पता था कि गौतम जी जो है, विधायक गौतम जी, वो तो जेजेपी से खपा चल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के साथ उनके तो रिश्तों में खटास है, तो उनका जाना तो लगभग तय है। लेकिन उन 5 विधायक में बबली जी भी शामिल थे। और जब ये विधायक वहां से नदारद रहे, तो ये विधायक कहां है? ये है चंडीगढ़ के अंदर। यानी सुनने में आ रहा है कि जो सीएम का जो शपथ समारोह होगा उसमें ये 5 विधायक भी शामिल होने जा रहे हैं। तो जब 5 विधायक जेजेपी के पास नहीं रहेंगे तो बचेंगे 5 विधायक, और हो सकता है उनमें भी टूट हो सकती है। तो यदि ये संभावना सच साबित हो जाती है तो जेजेपी पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो अब जो सरकार है बीजेपी सरकार, उसमें क्या बदलाव होगा? उसमें जो सीएम का चेहरा है वो बदलेगा। और भर्तियों पर क्या असर पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि भर्तियों पर खतरा तब मंडराता है जब सरकार बदल जाती है। यानी कि यदि बीजेपी से कांग्रेस पार्टी आ जाती है, आम आदमी या कोई अन्य पार्टी आ जाती है, तो पुरानी जो भर्तियां चली आ रही है, नई सरकार सबसे पहले उनको विड्रॉ करती है और फिर अपने हिसाब से, यानी नए तरीके से आगे भर्तियां निकालती है। लेकिन सरकार तो नहीं टूट रही, सरकार के पास तो बहुमत है, तो भर्तियों पर भी कोई खतरा नहीं देखने को मिलेगा। और क्योंकि सीएम का चेहरा जो है वो बदल जाएगा। लेकिन आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो पार्टी है उसके कुछ नियम है, क्योंकि इसमें पार्टी की विचारधारा होती है, न कि सीएम की कोई अलग विचारधारा होती है। तो जो सीएम होता है बीजेपी के अंदर, वो पार्टी की विचारधारा के अंदर ही रह के काम करता है। और बीजेपी की जो विचारधारा है सरकारी भर्तियों को लेकर के हरियाणा में, वो आप सभी को पता है। तो भर्तियों के ऊपर कोई भी नेगेटिव असर नहीं जाने वाला है, बल्कि जो मेरा सोचना है वो ये सोचना है कि हरियाणा के अंदर जो भर्तियां रुकी हुई है वो और भी रफ्तार पकड़ेंगी। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि जो भी नया चेहरा सीएम का आएगा वो खुद को पिछले सीएम से बेहतर सीएम साबित करने के लिए पूरा प्रयास करेगा। क्योंकि जो अगले 5 साल है उसमें उनको, यानी जो नया सीएम होगा, खुद को भी साबित करके दिखाना पड़ेगा अगले 5 साल के लिए कि वो एक बेहतर विकल्प है बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार के लिए।
तो जो भी नया सीएम का चेहरा आएगा वो इन रुकी हुई भर्तियों को तेजी से पूरा करवाने की कोशिश करेगा, रिजल्ट जो रुके हुए हैं उनको निकलवाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि भर्तियों को लेकर के जो एक पीड़ा है, जो एक टेंशन की स्थिति बनी हुई है, जो एक परिस्थिति से ये अंदाजा लगा रहे हैं कि भर्तियां रद्द हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो सरकारी भर्तियां चली आ रही हैं, चाहे वो ग्रुप सी की भर्ती हो, सीईटी हो, ग्रुप डी की भर्ती के जो बचे हुए कैंडिडेट वो हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, जितनी भी भर्तियां अभी पाइपलाइन में है वो सारी की सारी भर्तियां पूरी हो जाएंगी और बहुत जल्द आपको ऐसा देखने को मिलेगा भी। तो यही इस वीडियो में था कि सीएम पद का चेहरा बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी, और जो सरकारी भर्तियां हैं उन पे कोई भी नेगेटिव असर देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए इंतजार करते हैं कि नया सीएम कौन बनता है हरियाणा के अंदर, और जो भी नया सीएम बनता है वो हरियाणा को क्या विकास की ओर लेके जाता है, या हरियाणा के अंदर जो 4 साल से जो भर्तियों के कैंडिडेट है, जो जनता है जो वो चाहती है, क्या वो नया सीएम वो करके दिखाएगा या नहीं दिखा पाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही था, और यदि आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।